दोस्तों इस समय हम लोग जंतर मंतर पर हैं और आज जंतर मंतर पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम है और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं आपकी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर एडवोकेट राजन राव, जिला अयोध्या से हूँ। जी जी। आज जंतर मंतर पर कैसे आए हैं आप? जंतर मंतर पर हम इसलिए आए हैं सर, जो यूजीसी कानून है, ठीक है, ये सरकार लागू करे, क्योंकि हमारे दलित समाज के ऊपर, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी पिछड़े समाज के ऊपर जिस तरीके से लगातार ये जातिगत जो है भेदभाव हो रहा है, ये ना हो। जी। यूजीसी की आपने बात की, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जैसे कहा कि इसमें सवर्णों को रख लेते तो ये आंदोलन न होता। बहन जी ने ऐसे कहा। देखिए, एक मिनट भाई, कर लेने दीजिए पहले कि आपको इंटरव्यू दूंगा मैं। बहन जी की जो बात है वो बात जो है उन्होंने बोला कि सवर्णों को रखने की बात, ठीक, लेकिन जब ये हमारे दलित समाज के ऊपर ये जो निरंतर लगातार हमेशा भेदभाव होता है तो किसके द्वारा होता है? सवर्णों के द्वारा होता है ना सर। वही तो लोग, समानतावादी लोग ही करते हैं। जी, तो किस लिए उनको रखा जाए? जी। यूजीसी में वो बता रहे हैं कुछ लोग, जो ऐसा मानना है उनका कि फर्जी फंसा दिया जाएगा, ये होगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपके सामने जीता जात का उदाहरण है रोहित वेमुला जी, ठीक, आपके पायल तड़वी, ऐसे तमाम लोग इस देश में शरारत हो गए, ठीक है, तो इसीलिए यूजीसी लागू करना चाहिए। जी, जो चोरी करेगा तो देखो पकड़ा जाएगा। अब यदि जो रेप करेगा, रेप के खिलाफ कानून बनेगा तो काहे का डर? तो चोरी कर रहा तो चोर को पकड़ा जाएगा। हम चोरी नहीं कर रहे, हमें काहे को डर? हमें क्यों डरना चाहिए बताओ? नहीं, जैसे बहन जी ने कहा कि अगर सवर्ण समाज को इसमें रख लेते तो आंदोलन न होता है। नहीं, देखो, सवर्ण समाज खुद इसका विरोध कर रहा है। उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो हम हजारों साल से राज करते आए इनको गुलाम बना के रखा, कहीं ऐसा ना हो हर जगह बराबर का दर्जा दे दे, तो फिर ये लोग एक जैसा हो जाए तो फिर हम किस पे राज करेंगे? किसको दबाव बनाएंगे? किसके ऊपर? बिल लागू करना पड़ेगा, बिल एकदम लागू करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, तो कह रहे अगली सुनवाई बाद में होगी। नहीं तो सर उनको सुनवाई करना होगा, ठीक है। रुकिए एक मिनट। यूजीसी बिल जब तक लागू नहीं होगा, बहुजन दिल्ली जंतर मंतर से जाएगा नहीं। ये प्रण है, बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है। यूजीसी लागू करना होगा माननीय सरकार को, माननीय मोदी जी को। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है ना कि अगली सुनवाई के बाद में कुछ फैसला आएगा। नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे। बिल हमारे समर्थन में आना चाहिए। अगर ना करे लागू बिल, ठीक है, लेकिन जातिवाद खत्म कर दें। बिल की कोई जातिवाद खत्म कर दे, जातिवाद खत्म कर देना। जाति व्यवस्था की बात आपने की कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जाति व्यवस्था को खत्म कैसे किया जा सकता है? जाति व्यवस्था को खत्म इसलिए किया जाता है जब तक भाईचारा, एकता, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जब तक अंतरजातीय विवाह, जातिवाद खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है, ठीक, तो जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक यूजीसी जो है इसको लागू करना चाहिए। वही मतलब, सॉरी, यूजीसी थोड़ा सा वो है। जाति जनगणना से जातीय व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, तो जातीय जनगणना सरकार करवा क्यों नहीं रही है? सरकार को करना चाहिए ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप जातीय जनगणना करवाइए, सब कुछ करवाइए, ठीक है। अभी बिहार सरकार जो है शायद करवाई जातीय जनगणना, वहाँ पता चला कैसे क्या है। यूपी में भी हम लोग मांग कर रहे हैं। यूपी में कहाँ से? यूपी में अयोध्या से जी। और भी लोगों से इधर बातचीत करेंगे। और इधर आपने देखा होगा काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और बात करेंगे। और यहाँ पे भी काफी संख्या में इधर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। इधर पूरा बाकायदा बैरिकेडिंग है। आगे चलेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? मिथुन भाई, आज यूजीसी के आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग? लागू होना चाहिए यूजीसी। आप लोग अभी गोदी मीडिया पर बयानबाजी कर रहे थे, गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगा रहे थे। यूजीसी लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हाँ जी, जय भीम। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गौतम। राहुल भाई, गोदी मीडिया का गो बैक का नारा लग रहा था, आप लोग उनके बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, क्या कुछ मैटर है? सर, अभी एक लेडीज आई मीडिया से आई, वो यहाँ पे कह रहे हैं बहुजन समाज के लोग आए अपने हक अधिकार को मांगने के लिए, तो यहाँ पे आके कह रहे हैं कि ये लोग शराब पी के आए हैं। क्या हम लोग शराब पी के आए हैं? आप लोगों को लगता है कि हम लोग शराब पी के आए हैं? तो इनकी मानसिकता क्या होती है फिर? आप बताइए, मैं इन्हें क्या कहूँ?
क्या कहूँ, आप तो बताइए। हम लोग यहाँ शराब पी के आए, अपनी आवाज उठाना, यहाँ पे आए आवाज उठाने जंतर मंतर पे। बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। तो कहाँ से आए शराब पी के? मैं तो अयोध्या से आया हूँ। तो मैं शराब पी के आया हूँ वहाँ पे। कल का चला, आज पहुंचा हूँ तो यहाँ शराब पी के आया हूँ। हक मांगना, हम शराब पी के आने हक मांगने आए हैं। क्या कुछ मांग है आपकी सरकार? हम यूजीसी पे हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया था कि हम चलेंगे। अब अभी आएंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो यूजीसी को लेके यहाँ पे मांग करेंगे सरकार से अपनी, इसीलिए हम लोग आए हैं उनके कहने। विक्रम भाई थोड़ा आगे आ रही है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो आज जो है यूजीसी बिल 2026 है, उसके समर्थन में ये महाआंदोलन है। हम लोग का मांग यही है कि राइट ऑफ इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसके एवज में हम लोग का वो जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगाया है, उनको हम लोग पुनः बहाली के लिए आंदोलन चाह रहे हैं। पुनः बहाली के लिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, बोला है कि अगली सुनवाई बाद में। जी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट देश का है तो उसको सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे जो सरकार है, सरकार को जो जिस तरह से SC ST OBC के ऊपर जिस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया सोच रहे हैं, यानी कि इक्वालिटी जो नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग अगर अपना आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीका से आगे बढ़ाएंगे तो जो स्टे लगा हुआ है उसमें पुनः बहाली के लिए एक आशा जगेंगे। क्या आपको सरकार से उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? जी, सरकार हमेशा सुनेंगी कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व के सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखे हैं और हम लोगों के लिए है, तो हम लोग तो खुशी खुशी के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन और संवैधानिक आंदोलन करते हैं। तो ये तो देश को तो अधिकार है हम लोग राइट देने का। अपने संविधान की बात की, जातीय जनगणना कैसे होगी? जातीय जनगणना तो अभी अलमल में रखा हुआ है, क्योंकि कोरोना के काउज दिखा करके जो होनी थी 21 में जातीय सेंसस, तो वो तो अलमल में रखा है। लेकिन अब नेक्स्ट वर्ष में भी इसको होंगे जातीय जनगणना। इससे क्या होगा, हमारे ये भारत को चीरफाड़ होंगे कि कौन जाति कितना है, हमारे आर्थिक व्यवस्था क्या है, हमारे मतलब रहन सहन क्या है, हर एक चीज को अध्ययन ना होता है जातीय जनगणना से। कास्ट सेंसस ये तो अति मतलब महत्वपूर्ण अंग है, सेंसस जातीय जनगणना महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश का, हमारे संविधान का, हमारे देश का कानून का। क्या लगता है आपको कि सरकार UGC एक्ट को फिर से लागू करेगी या फिर? जी, इसी आशा से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार अगर पॉजिटिव होंगे हम लोग के ऊपर, SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर सरकार अगर पॉजिटिव होंगे, तो हम लोग मरते दम तक आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जितने SC ST OBC और माइनॉरिटी है, जो हमारे सदियों से दमन हुआ है, हमारे संवैधानिक दमन हुआ है, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, समता के अधिकार छीना गया, अब हमारे मतलब जितने ऐतिहासिक चीज जो हम लोग को छीना गया है अवैधानिक तरीका से, उसके वापस के लिए हम लोग तो पूरा एकदम संतुष्ट है कि हमारे मांग पूरे होंगे। असली शोषक कौन है? असली शोषक इस देश के वो वर्ग है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बता दीजिए, असली शोषक कौन? असली शोषक जो हमारे देश में कानून व्यवस्था को चला रहा है अपना हाथ में, जो 10% के ही संख्या में है, कम संख्या में है, लेकिन हम लोग 85% के संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी है। उसके बाहर जो शोषक है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने हमारे बाल बच्चों को खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं, दरभंगा में देख रहे हैं, खुलेआम मार रहा है, वो न हुआ। जी, थैंक यू सर।